जौ क्यों बोई जाती है? प्राचीन काल में एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया था। कई वर्षों तक ना तो बादल बरसे, ना ही धरती की प्यास बुझी, जिसके फलस्वरूप नदियाँ, तालाब और जल के अन्य स्रोत सूखने लगे। जहाँ पानी पीने के लिए भी पूरा नहीं पड़ रहा था, वहाँ फसलें होना तो असंभव था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। पृथ्वीवासियों की ऐसी दुर्दशा देखकर भी देवराज इंद्र पर कोई असर ना पड़ा। वो तो स्वर्ग में अप्सराओं के सौंदर्य में डूबे हुए थे। पृथ्वीवासियों की करुण पुकार उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। मानव जाति किसी भी हवन अथवा यज्ञ द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने में नाकाम हो चुकी थी। जब इंद्रदेव ने उनकी पुकार न सुनी तो पृथ्वीवासियों ने माँ जगदम्बा को पुकारा। उनकी पुकार पर जगत जननी माँ जब धरती पर आई तो अपनी संतान का दुख देखकर व्यथित हो उठी। हर तरफ सूखा था, अकाल था। माँ का हृदय द्रवित हो उठा और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। अपनी संतान की पीड़ा ने माँ को रुला दिया। माँ की इस अमृत भरी अश्रुधारा ने सूखी नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को जल से भर दिया। सूखी धरती से अंकुर फूट पड़े, चारों ओर हरियाली छा गई। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य फिर से खिल उठे। माँ जगदम्बा के अश्रुओं से सींची हुई ये पहली फसल जौ थी। तभी से नवरात्रि में जौ उगाई जाने लगी। इसे खेती बीजना भी कहा जाता है। जय माँ जगदम्बे। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।